नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि 4 रकात नमाज फ़र्ज़ कैसे अदा करते हैं और उसकी कितनी रकतों में क़िराअत का करना लाजिम है और उसकी नीयत क्या है, और अगर क़िराअत उसकी रह जाए तो फिर उसका हल क्या है। इसी तरह नाज़रीन, फ़र्ज़ों के अंदर जो है तशहुद कहाँ तक पढ़ना है, और इसी तरह जो है तीसरी और चौथी रकत में कितनी क़िराअत का करना ज़रूरी है और कितनी नहीं कर सकते। गोया इस पर डिटेल से हमारे नाज़रीन की तरफ से सवालात आए थे। उन सवालात के जवाबात की रोशनी में आज की ये वीडियो बनाई गई है। आप शुरू से आखिर तक ख़ुद भी देखें और अपने अहबाब तक शेयर करें, ताकि अगर किसी को इस मसले में कोई परेशानी हो तो उसकी वो परेशानी और वो मसला हल हो सके। सबसे पहले नाज़रीन, फ़र्ज़ों की नीयत समाअत फरमाएं। नीयत करता हूँ मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के लिए 4 रकत नमाज फ़र्ज़ वक्त नमाज ज़ोहर मुतव काबा शरीफ के बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ 2 बातें ज़हन में रहें। अगर आप जमात से पढ़ रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर बोलेंगे अल्लाहु अकबर। मगर हमारी आज की वीडियो सिर्फ उस शख्स के लिए है जो चारों फ़र्ज़ अकेले पढ़ रहा है। अब नाज़रीन, आपने तकबीर तहरीमा करने के बाद आपने सना पढ़ना है। सना के बाद फिर आपने अलहम्द शरीफ पढ़ना है और सूरत पढ़नी है। पहली रकत आपने इस तरह मुकम्मल करनी है। दूसरी रकत में आपने सबसे पहले अलहम्द पढ़ना है, उसके बाद सूरत पढ़नी है, फिर इसी तरह आपने रकत मुकम्मल करनी है। जब आप तशहुद में बैठेंगे तो आपने सिर्फ तशहुद पढ़ना है, दुरूद शरीफ और दुआएं नहीं पढ़नी, और आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। अब नाज़रीन, तीसरी रकत में आपने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और चौथी रकत में भी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। हाँ, यहाँ ये बात जहन में रहे, अगर आप तीसरी रकत में चौथी रकत में अलहम्द के बाद आप सूरत पढ़ लें तो कोई हरज नहीं है, आपकी नमाज हो जाती है। यहाँ ये मसला भी समाअत कहें, कुछ हमारे वो नाज़रीन जो इंतहाई शदीद मर्ज़ में हैं, जिनका खड़ा होना बहुत परेशानी है, तो वो जब खड़े हो तीसरी और चौथी रकत में तो वो अलहम्द पढ़ के अपनी नमाज को मुख्तसर कर सकते हैं, उनकी नमाज कामिल हो जाएगी। तीसरी और चौथी रकत में अगर अलहम्द नहीं पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी। सिर्फ आपने तस्बीह और तहलील के कोई कलिमात अगर आपने पढ़ लिए तो नमाज आपकी हो जाएगी, और अगर आपने सूरत गलती से मिला ली तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। सजदा साहब की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप जो है आप जब पहली अत्तहियात में बैठे थे तो अगर आपने दुरूद शरीफ का आगाज़ कर लिया तो आप पर सजदा साहब लाजिम है, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।